कितना सुरक्षित है पंजाब? पंजाब के 20 शहरों में होगी विशेष कवरेज, पर सबसे पहले जालंधर। जिन पुलिस वालों के सहारे हम चैन की नींद सो जाते हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाते हैं? क्या वो अपनी सेवाएं ठीक से दे रहे हैं? मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का ढोल पीटने वाली सरकार की हम खोलेंगे पोल। दैनिक सवेरा की टीम ने पुलिस सुरक्षा का रियलिटी चेक किया। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज बाली। क्या जालंधर सुरक्षित है? कितना सुरक्षित है, ये जानने के लिए दैनिक सवेरा की टीम निकली है जालंधर शहर में, ये देखने के लिए क्या जालंधर सुरक्षित है। पंजाब में बढ़ते जुर्म की तस्वीर हम सबको चौंकाने पर मजबूर कर दे रही है। इसी के तहत दैनिक सवेरा ने अपना कर्तव्य समझते हुए जनता की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। हम करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस द्वारा दी जा रही सुरक्षा का रियलिटी चेक। पंजाब पुलिस दावे करती है हम आप सबको बेहतर सुरक्षा देने के लिए आज हम एक एक करके खोलेंगे पोल ठोस दावों की। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज बाली। इस समय हम पहुंचे हैं जालंधर में और आपको हम दिखाएंगे रियलिटी चेक। रियलिटी चेक किस बात का? इस बात का कि आप कितने महफूज हैं। कितनी सरकारें पंजाब में शासन कर चुकी हैं। पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े दावे करते हैं चुनावों से पहले। पंजाब पुलिस बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस कितनी इस समय जनता को सुरक्षा मुहैया करवा रही है। और इसी कड़ी में हम लगभग 20 शहरों में एक सर्वे करेंगे। हम देखेंगे कि पंजाब के लोग कितने सुरक्षित हैं और पंजाब पुलिस कितनी अलर्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जालंधर का ये एंट्रेंस है और यहाँ से जालंधर की एंट्रेंस शुरू होती है। और यहाँ पर हम बात करें, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जो कैमरा है वो घुमाएं और यहाँ पर दिखाएं कि सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर कितने पुलिसकर्मी हैं। ये आप देखिएगा, ये पुलिस बीट बॉक्स है और यहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर हम हाथ डाल के देखें तो हम सब कुछ आर पार देख सकते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नदारद हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस एम्बुलेंस की, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस एम्बुलेंस पे जरा सी रोशनी डालें। और यहाँ पर भी एक कर्मचारी हैं और ये आराम फरमा रहे हैं, ये आराम फरमा रहे हैं। और ये जो इस समय सरकारी कर्मचारी हैं, ये एम्बुलेंस इसलिए है ताकि नेशनल हाईवे पर अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से हम इस एरिया को कोने कोने से आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हमने किसी तरह से कुछ छुपाया है। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस का कर्मचारी आराम फरमाने के लिए बेड और फैन का इस्तेमाल कर रहा है। ये एम्बुलेंस का एक तरह से पीछे का दरवाजा है और यहाँ पर भी एक बेड जो है वो लगा हुआ है। आप यहाँ पर मुझे बताएं कि आप इस एम्बुलेंस में क्या करते हैं? ड्यूटी के लिए हैं सर। ड्यूटी के लिए हैं या सोने के लिए हैं? नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ सर। लेकिन यहाँ पर जो ये जो बिस्तरा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, ये किस लिए? अभी रोड में गए थे सर, चेक करके आए हैं उधर से। हम आपको पिछले आधे पौने घंटे से वॉच कर रहे हैं। आपकी गाड़ी यहीं खड़ी थी और कहीं पर भी नहीं गए आप? नहीं सर, जाके आए हैं अभी। जाकर आए हैं। आपके यहाँ इंचार्ज कौन है? इस टाइम इंचार्ज यहाँ पर नहीं है सर। कोई इंचार्ज नहीं? नहीं, इस टाइम नहीं है सर। आपका नाम क्या है? गाड़ी का इंचार्ज मैं हूँ सर। आपका नाम क्या है? एन दलबीर सिंह सर। ये दलबीर सिंह जी हैं जिन्होंने बताया कि ये गाड़ी के इंचार्ज हैं। लेकिन अगर हम पुलिस की फिर से बात करें तो पुलिस यहाँ पर बिल्कुल नदारद है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है पठानकोट को जाता है और उधर का जो रास्ता है वो जालंधर शहर से होते हुए अमृतसर और बाकी शहरों के लिए निकल जाता है। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की, कितनी सुरक्षित है हमारी बहनाएं माता, कितनी सुरक्षित है हमारी यहाँ की जनता, कितने सुरक्षित है हम, इसका सवाल हम लेंगे, इसका जवाब हम लेंगे। सवाल करेंगे कमिश्नर से और जवाब उनको देना होगा। अब जरा जालंधर के रामा मंडी की जनता भी देखें कि पुलिस आपको कितनी सुरक्षा मुहैया करवा रही है। 12 बजे के बाद अब 1 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं जालंधर के रामा मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पुलिस बिल्कुल नदारद है। पुलिस नाम की यहाँ पर कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि दिन के समय में यहाँ पर और इस जगह पर पुलिस के नाके लगे होते हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद होते हैं।
लेकिन अब इस समय रात के 1 बज चुके हैं और यहाँ पर पुलिस नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। और इसी तरह की जो व्यवस्था है इसकी पोल खोलने के लिए हम पूरे जालंधर में घूमेंगे और आपको ये भी बता दें कि जालंधर के साथ साथ हम पूरे पंजाब में पुलिस प्रशासन की पोल खोल के रख देंगे उन पुलिस अधिकारियों की जो पुलिस अधिकारी डींगे हाँकते हैं सेवा देने का, लेकिन सेवा के नाम पर वो क्या करते हैं ये हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, रामा मंडी चौक। जालंधर के संवेदनशील क्षेत्र में से एक है रेलवे स्टेशन और वहां पुलिस के निठल्लेपन का सबूत हम दे रहे हैं आपकी आंखों के सामने। इस समय हम पहुंच चुके हैं जालंधर के रेलवे स्टेशन में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो दुकानें हैं वो खुली पड़ी हैं। और अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस के सामने गाड़ी दिख रही है, 2 कर्मचारी भी दिख रहे हैं, लेकिन उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या इन दुकानदारों के पास ये परमिशन है कि इनकी जो दुकानें हैं वो खुली हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं क्या सुरक्षा के मद्देनजर आपके पास परमिशन है कि आप इस समय तक दुकान जो है खोल के रखें? नहीं, पुलिस का नाका लगा हुआ है पास में। आपके पास परमिशन है? नहीं, परमिशन तो कोई नहीं है। पुलिस की तरफ से आपको कोई हिदायत नहीं होती है कि आप ये जो दुकानें हैं बंद रखें? होती है, जब रात को गाड़ी वगैरह आती है तब खोलते हैं। जब ट्रेन आती है उसके बाद आप खोलते हैं? हाँ, जब ट्रेन कोई आती है, रात को ट्रेनें आती है ना, लेबर आती है काफ़ी, तो खाना वगैरह खाना होता है उन्होंने, तो हम खोलते हैं। और उसके बाद आप बंद कर देते हैं। तो पुलिस वाले जो है क्या आपको मना नहीं करते कि आप जो ये जो दुकान है ये बिल्कुल बंद रखें, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल परमिशन नहीं है? नहीं, परमिशन तो कोई नहीं। देखा जिस तरह से इन्होंने बताया है कि इनके पास किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है। अब हम इसी तरह से जो दूसरे दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। हालांकि एक दुकान का जो शटर है वो आधा हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या इस दुकान को खोलने के लिए रात की परमिशन है? सर, परमिशन तो कोई नहीं है। फिर आपने दुकान क्यों खोली है? आपको पता है कि किसी भी तरह की कोई वारदात हो सकती है। पूरे देश में जो एक तरह से इस समय आतंकवादी जो मंडरा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं पंजाब में खालिस्तानी जो अटैक की एक संभावना जताई जा रही है, उसके बावजूद भी आप सुरक्षा को क्यों नहीं पहलू देते? सुरक्षा के पहले हमारे में पुलिस वाले मुलाजिम खड़े होते हैं हर टाइम, ठीक है ना, वो हमारी भी हिदायतें करते हैं, वो आने वाले की हिदायत करते हैं। वो आपने सुना कि किस तरह से ये इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनकी निगरानी में ही यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खुली रहती हैं। और इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक चाय वाले की रेडी लगी है, आमलेट बन रहा है और यहाँ पर परोठे भी बन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई परमिशन है कि आपने यहाँ पर इतनी रात को, लगभग 1:30 पौने 2 बजे का टाइम है, आपने दुकान अपनी ये जो चला रहे हैं? गाड़ी आती है जहाँ पे स्टेशन पे तभी खुली रहती है। पुलिस वाले भी आते हैं आपके पास खाना खाने? वो तो अपने पैसे देके जाते हैं, खाना खाते हुए पैसे देते हैं। आपको मना नहीं करते कि रात को दुकान या ये जो स्टॉल है नहीं खोलना? जहाँ पे तो कमाई है, सारा घर तो जहाँ पे चलता है। आपने सुना कि जिस तरह से ये रेडी वाले भाई साहब बता रहे हैं कि इनका जो रोजगार है वो यही है और उनका जो घर है यहीं से चलता है। लेकिन अगर हम बात करें फिर सुरक्षा के मद्देनजर हम यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल परमिशन नहीं है, बावजूद उसके भी फिर भी ये दुकानें खुली हुई। सर, हम नहीं बंद करवा सकते। अब जरा देखिए किस तरह से पुलिस मुलाजिम अपने सीनियर अधिकारियों पर सारा ठीकरा फोड़ रहा है। अफसर कहते हैं खोलने को, खोलने देते हैं। तो सुना आपने एक पुलिसकर्मी क्या कह रहा है? गुरप्रीत सिंह जी ने बताया है कि अफसर कहते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये खुलनी चाहिए। और इसी कड़ी में हम रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर भी इस तरह का सर्वे जो है वो करेंगे, देखेंगे, रियलिटी चेक करेंगे कि वहां पर इस समय जो स्थिति है वो किस तरह की है। आपको ये मैं बता दूं कि 21 मई को पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में अमृतसर के पास अजनाला से 2 खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान से आए हथियारों की डिलीवरी लेते हुए गिरफ्तार किया था। 31 मई को पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग और मोहाली पुलिस ने साझा ऑपरेशन में खालिस्तान जिंदाबाद नाम के एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। 10 जून को खबर आई थी कि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सीमा से 4 आतंकी पंजाब के बमियाल सेक्टर में घुस चुके हैं।
इन आतंकियों के पास अभी हथियार नहीं है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन्हें हथियार मुहैया करवाने की पुरजोर कोशिशों में जुटी है। जानकारी है कि 15 दिनों के भीतर इन्हें हथियारों का कंसाइनमेंट मिलने वाला है। इस जानकारी के मातहत हमारी ये विशेष रिपोर्ट इस बात से पर्दा उठाती है कि हम सेफ नहीं हैं। जवाब मांगेंगे हम कमिश्नर से इस बात का कि यहाँ की सुरक्षा है उसका जिम्मेवार कौन है। और अब एक नजर इधर भी, आप देख सकते हैं कि हमारे इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पर ASI साहब पहुंच चुके हैं। ASI साहब, मैं जानना चाहता हूं कि किस अनुमति के तहत ये जो दुकानें हैं इस समय खुली पड़ी? सर अफसरां दे हुक्म नाल खुली है। एक और पुलिसकर्मी का अपने अधिकारियों पर आरोप। अफसरों ने कहा है कि दुकानें खुली रहनी चाहिए। ये पुछ लो इन्हां नूं, दुकान वाले नूं दस दो नहीं तैनूं। उन्होंने मुझे ये कहा है, दुकानदारों ने कहा है कि पुलिस ने उनको मना किया हुआ है कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आप कहते हैं कि अफसरों ने बोला हुआ है कि दुकानें खुलनी चाहिए। क्या बोला? उन्होंने मुझे कहा है कि पुलिस ने ये कहा है उनसे कि दुकानें नहीं खुली होनी चाहिए। इन्हां पुछ लो इन्हां नूं। अब इन महाशय की पंजाबी टोन तो सुनिए। आपा कौन हुंदे हैं? डैश डैश डैश। नहीं आपां कौन हुंदे दस, मेरी गल सुनो। आपां अफसर दे आर्डर नहीं चलना। आपां जो अफसर है वो आपको बोल रहे हैं कि दुकानें खुली रहने दीजिए। हाँ जी खुली हैं, इस करके खुली हैं, नहीं तो बंद ना करिए। आपका नाम क्या है? मैं नेम प्लेट देख सकता हूँ? ना मेरा नाम पलविंदर है। क्या है? पलविंदर सिंह। तो ये पलविंदर सिंह ASI हैं। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि ये किस पुलिस स्टेशन के अधीन है, लेकिन जिस वक्त हमने यहां पर अपनी कार्रवाई, एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन यहां पे शुरू किया है, ये जानने के लिए हम सब कितने सुरक्षित हैं, उसके बाद इनकी यहां पर दस्तक हुई है। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने यू टर्न लिया है, हालांकि ये मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स की तरह इन्होंने अपना यू टर्न लिया है। पहले इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑफिसर्स की मौजूदगी में, ऑफिसर्स के कहने पर यहाँ की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना बयान बदला। हालांकि इसका जवाब है हम कमिश्नर साहब से जरूर लेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं किसी और ऐसे पोस्ट पे जहां पर पुलिस दावे करती है कि आप सुरक्षित हो, यह देखने के लिए कि आप सुरक्षित हो या नहीं। 3 बजे के रियलिटी चेक में हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस कर्मचारी अपने फोन पर व्यस्त हैं और कह रहे हैं उनको DGP का मैसेज आया है। व्हाट्सएप चेक किया जा रहा है या मैसेज? जी व्हाट्सएप या मैसेज? मैसेज क्या लिखा है मैसेज में? DGP का मैसेज था, वो चेक कर दो। हाँ जी, DGP का मैसेज था, वो चेक। DGP का? हाँ जी। DGP साहब आपको मैसेज करते हैं? जो आते हैं मैसेज, नाम देते हैं जी, उसी। और यहीं से जो रास्ता है वो जाता है अमृतसर की तरफ, और अमृतसर से तमाम जो बाकी शहर हैं इस तरफ से जो रास्ता है वो निकलता है। अब जिस तरह से हम एक रियलिटी चेक कर रहे हैं कि कितना सुरक्षित है पंजाब, खास तौर पर पहले हम बात करेंगे जालंधर की, तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, ASI साहब हैं रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जो नाका होता है, और ख़ास तौर पर अगर इस तरह का नाका होता है, वहाँ पर कितने पुलिसकर्मी तैनात होते हैं? सर ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ। कौन से चालान? ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ। मैं थोड़ा सा मुझे समझाएं, ये चालान का मतलब क्या होता है? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਜਿਲੋ 1 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, गुलाब देवी रोड पे पार्क थे, वो लागे पार्क लागे कोई हैगा घर। और अगर इस समय यहाँ पर कोई वारदात हो जाए, यहाँ से कुछ इस तरह से आपत्तिजनक कुछ गाड़ियाँ निकल जाएं, तब उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं चलान तो पता गड्डी वापस आई नहीं छेती। मानकर चलिए कि अभी खुदा ना खास्ता अभी इस समय कुछ हो जाए और यहाँ से कुछ इस तरह की गाड़ियाँ निकल जाए, शहर में प्रवेश कर जाएं, तब आप क्या करें? नहीं जी गड्डी आती है चेक करते हैं। हमारी गाड़ी तो चेक नहीं की आपने? हाँ डायरेक्ट फिर तुम रोज़ गड्डी लंघते हैं, जानते हैं गड्डी तो लंघती डेली 2 बारी। नहीं, हमारी गाड़ी तो, हम लोकल हैं, पत्रकार हैं, हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन मैं गाड़ी चेक करने की बात कर रहा हूँ कि गाड़ी जो चेक है वो किस तरह से करते हैं आप? हमारी गाड़ी तो चेक नहीं हुई। नहीं लोकल तो ही रोज़ लंघते, हमें पता जान पहचान है। तो ये थे रोशन लाल जी, जिन्होंने कहा है कि ये अपनी तरफ से मुस्तैद हैं। हालांकि यहाँ पर कितनी मुस्तैदी है वो दिख रही है। यहाँ पर देखिए ये गाड़ी अभी आई है और किस तरह से इनको रोका जाता है या इनकी जो चेकिंग होती है ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी कड़ी में हम आपको और भी जो जालंधर के मेन जो चौक हैं वहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि जालंधर में जो रहने वाले लोग हैं वो कितने सेफ हैं। इस समय हम जालंधर के वर्कशॉप चौक में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए थे और अभी जब हमारी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है उसके बाद
पुलिस अपनी हरकत में आई है और ये साहब हैं, इन्होंने एक रजिस्टर उठा लिया है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं इस समय? सर ये चेक करके जो गड्डियां वो लोग ने अभी ना लिखते हैं, ना नंबर जो भी है सारा लिख दिया। लेकिन अभी मैंने देखा कि काफ़ी देर से हम वहाँ पर खड़े हैं। अब चारों पांचों जो लोग हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर आप बैठे हुए थे, किसी गाड़ी को आपने नहीं रोका? नहीं सर रोके, गड्डी रोक रहे हैं। कौन सी गाड़ी को रोका है? अभी जो लास्ट आपने गाड़ी को रोका है वो कौन सी गाड़ी थी? ये देखो अभी मोटरसाइकिल रोकी थी, अरे मोटरसाइकिल रोकी हुई थी। मोटरसाइकिल? हाँ जी, ये मोटरसाइकिल रोकी। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय ये जो नाका आपने लगाया हुआ है, एक तथाकथित जो नाका है, इसके इंचार्ज कौन है? यह तो सभी हवलदार ही होंगे। इसमें लेकिन आपका सीनियर कौन है यहाँ पे? वो कुछ पीसीआर के वो चलान पे गए अभी। कौन से चलान पे? वो तो पीसीआर जाने क्या वायरस आती है वो तो जाती है। यहाँ पर अगर किसी तरह से कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार कौन है? उसका हम ही है यहाँ करने वाले। नहीं, यहाँ जिस तरह से आपने बताया कि पीसीआर जो वैन है आपकी, जो गाड़ी है जिसमें पुलिस सवार होकर जाती है, वो कहाँ है गाड़ी? वो अभी चलान पे गई है। कौन से चलान पे गई है मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं कौन से चलान पे गई है? काला इसी की उन्होंने अभी गए 2-3 मिनट ही हुए गए। कौन सी कहाँ से कॉल आई थी, क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। कॉल तो आई थी सर, कंट्रोल तो आई थी काला, चलान तक गए अभी ये 2। सर मैं जानना चाहता हूँ चलान का मतलब, मैंने समझ लिया। पहले मैं अभी एक नाका वहाँ पर कवरेज करके आया हूँ, वहाँ मैं समझ लिया चलान का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से चलान पे कहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो पीसीआर वैन है वो गई है? सर अभी काला इसी की चलान आया पे तो गाड़ी लेके चले गए, तो कंट्रोल ने काला इसी तो कंट्रोल तो आपको नहीं, आपको बताकर नहीं जाते हैं? अच्छा बिना बताए यहाँ से निकल जाते हैं? उन्होंने क्या अपना है कंट्रोल से आता है, वायरस आती है, वो उनको पता होता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। और अब जरा पुलिसकर्मी की परेशानी भी सुनी जाए। 12 घंटे की ड्यूटी में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं दिक्कत तो ये देखिए, दिक्कत तो ये गर्मी है, तो गर्मी में दो रेस्ट तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत ही। हम 2 घंटे नाका लगा लेते हैं, उसमें 15-20 मिनट या थोड़ा आराम कर लिया, फिर ड्यूटी कर ली, फिर ऐसे ही चल रहा है, तो 12 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी कर नहीं पाएंगे। तो ये थे यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी जिन्होंने बताया है कि इनकी कुछ मजबूरियां भी है, और मजबूरियों के तौर पर इन्होंने खास तौर पर ये कहा है कि कुछ गर्मी है जिसकी वजह से इनको आराम की ज़रूरत होती है। निश्चित तौर पर आराम तो करना ही होता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसके लिए दैनिक सवेरा आपको सचेत करता रहेगा। और यह है दास्तान फायर ब्रिगेड वालों की। जेल रोड में यहाँ पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूटी पर एक शख्स हैं, और वो भी अभी अभी पहुँचे हैं जब हमने अपना कैमरा ऑन किया है। कैसे हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप गाने सुन रहे हैं, अगर किसी तरह से किसी जगह पर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए क्या तैयारी है? आपने तो कपड़े भी ढंग से नहीं पहने। तो सर ऐसे है, हमारा इमरजेंसी महकमा है, कोई भी अगर फायर कॉल हो जाती है तो हम उसी वक्त पहले ये सुनिए, हो सकता है कुछ ज़रूरी कॉल हो। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी पंकज जी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। हाँ नहीं आ जाओ मुझे लगता है ये ज़रूरी कॉल नहीं है। अब आपको मेरी बातों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। आप क्या जवाब चाहते हैं सर? आपकी वर्दी कहाँ है, कपड़े कहाँ आपके? वर्दी तो हमें काफ़ी देर हो गई है, मिल नहीं रही। हाँ ठीक। घर में भी कपड़े नहीं मिलते आपको? मिलते हैं। अभी आप ये किस हालत में बैठे हुए हैं? सर पहने हुए। अगर किसी तरह से कुछ वारदात या किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है, कहाँ रेडी हैं सर आप? कहाँ रेडी? सब रेडी रहते हैं। कहाँ रेडी हैं? हम रेडी रहते हैं, सब हर वक्त रेडी रहते हैं। आपके शूज़ कहाँ हैं? शूज वहाँ पड़े, बाहर पड़े हैं गाड़ी में। वहाँ क्या कर रहे हैं? गम आपकी शर्ट कहाँ है? हम गम बूट पहनते हैं सर। ये मुझे मत बताइए कौन से बूट होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी वर्दी कहाँ है? वर्दी तो मिल ही नहीं रही सर, हम कहाँ से? अच्छा मुझे ये बताएं कि इस समय यहाँ पर ड्यूटी पर कितने लोग तैनात? हाँ जी,
तीन ड्राइवर हैं, 2 ड्राइवर हैं और 4 फायरमैन, 1 सब अफसर। ये कहाँ हैं सारे लोग? हाँ, पीछे रेस्ट कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2-3 जो इनके ड्राइवर हैं और 4 फायरमैन हैं वो इस समय रेस्ट कर रहे हैं, और ये रेस्ट की जो इनकी प्रक्रिया है वो भी आप ज़रा देख लेते हैं। आइए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आराम जो है वो फरमाया जा रहा है, और यहाँ पर आप अंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं। सर, आपकी ड्यूटी है यहाँ पे? हाँ जी, ड्यूटी है जी। तो ये आप कैसे घूम रहे हो? ड्यूटी पर हैं सर। किस तरह की ड्यूटी पर हैं आप? आपकी पगड़ी भी अच्छी तरह से बंधी नहीं हुई, क्या बात है? पगड़ी तो बंदी नहीं है सर। क्या चक्कर है सर, ड्यूटी कैसे निभाएंगे? नहीं, ड्यूटी करेंगे सर, जाग रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये जो इन्होंने बताया है कि ये अभी जाग रहे हैं, ये जो बिस्तरों का नज़ारा थोड़ा सा दिखाएं। और वो महाशय कहाँ चले गए? सर, कहाँ छुप रहे हो आप? आप इधर आए मेरे पास। आपके शूज़ कहाँ है? ये कहाँ है शूज़? आपका नाम क्या है? कश्मीर सिंह। क्या करते हैं आप यहाँ? ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं? हाँ जी। और अगर किसी तरह से कोई अप्रिय घटना यहाँ पे घटती है उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? हम लोग एकदम जैसे घंटी बजती है और सभी उठ जाते हैं। कौन सी घंटी? ये घंटी हमारी आ गई। अच्छा, आपकी ड्यूटी कब से कब तक है? हमारा ड्यूटी 4 बजे से सुबह 8 बजे तक। रात को 4 बजे से या शाम के 4 से? शाम के 4 से। शाम के 4 से सुबह 8 बजे तक। तो अभी आप पूरा ये कैसे ये चारपाई बिछाकर आप बैठे हुए हैं, कूलर चल रहा है आपका? जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे घंटी बज जाती है उसी टाइम उठ जाते हैं। उसी समय उठ जाते हैं। बिल्कुल। बाकी आपके कहाँ हैं लोग? जैसे घटना सभी लोग इधर ही है सर हमारे। नहीं, जिस तरह से उन्होंने 7 लोग मुझे गिनाए हैं, मुझे तो 7 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सर, कहाँ हैं आप? फायर ब्रिगेड में है। फायर ब्रिगेड में है। और थोड़ा खुलकर बताएं क्या हुआ? वो फायर ब्रिगेड में है यार। क्या है? फायर ब्रिगेड में है। कहाँ थे आप इस समय? यहाँ थे। यहाँ से तो हम होकर गए हैं, कहाँ थे आप? यहाँ पर एक आदमी की ड्यूटी 2-2 घंटा हम देते हैं, बाकी आदमी 2-2 घंटे। बाकी आदमी आराम करते हैं। आराम करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं किधर भी। अब जरा बस स्टैंड का नजारा भी देखिए, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। यही जानने के लिए कि क्यों हम पहुंचे बस स्टैंड में मौजूद पुलिस चौकी में। धन्यवाद। इस समय हम जालंधर के बस स्टैंड से होकर आए हैं मुंशी जी, और वहां पर आपका कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं है, क्या कारण है? जैसे कर्मचारी का काहे रोटी खान लगे जी, तो सामने खाना खान लगे 12:30 तक सैशन नाकाबंदी ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। यहाँ पर इस चौकी में कितने लोग मौजूद हैं? कर्मचारी जी, रात में पुलिस कर्मचारी 4 कर्मचारी मौजूद है इस टाइम। चौथे कहाँ हैं? बस स्टैंड में गेट नंबर 4 पर गए हुए हैं। क्या करने के लिए? वो उधर दुकान पे पता लगा भी कोई दुकान खुली है, उसके लिए गए हुए हैं। दुकान खुली। हाँ जी। और जो पूरा बस स्टैंड है इसकी जो जिम्मेवारी है वो किस पर है? वो तो चौकी पर है जी। चौकी पर है। आपके 2 मुलाजिम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आप अभी ये पटका बांधकर बाहर आए हैं, चप्पलें पहनी हुई है, आपके शूज़ कहाँ हैं? सर अभी तो तारा ही है। क्यों उतारा है? आराम करने के लिए? नहीं, आराम करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जालंधर कितना महफूज है, और आप पुलिस कर्मियों को जो तनख्वाहें मिलती हैं वो किस बात की मिलती हैं? तनख्वाहें तो काम की मिलती है जी। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फिर? नहीं, जो कर्मचारी तो खाना खा रहे हैं इस टाइम। तो आप क्या कर रहे हैं? हम तो इधर हैं। आपकी बेल्ट कहाँ है? एक मिनट सर, बताएं। बोलिए बोलिए, आप कैमरा थोड़ा साइड में लेके जाइए, कुछ कहना चाहते हैं जी? नहीं सर, कहना नहीं कुछ भी चाहता। हाँ, कहना तो कुछ नहीं चाहते जी। आपने बोला ना बेल्ट लगा लेता हूँ, बताइए। नहीं सर, बेल्ट लगाने की बात नहीं है, मेरा पेट में थोड़ा गड़बड़ है, सिर में दर्द हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा
पेट में कब से है ये गड़बड़, सुबह से है? नहीं 2 दिन हो गया मेरे पेट को लूज मोशन लगे हुए तो हैं। आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? सर छुट्टी तो फिर नाइट मुंशी बैठना पड़ता है, चलो थोड़ा आराम हो जाता है, आराम हो जाता है, इसलिए अभी मतलब चलो मुफ्त में तनख्वाह मिल जाती है और आपका ये जो बहाना है ये चल जाता है, इसलिए आपने छुट्टी नहीं ली। और बाकी यहाँ के जो जनता है वो भाड़ में जाए। नहीं जनता तो ये तो कर्मचारी बाहर हुए हैं। मतलब ये 1:45 रात का सुबह का टाइम है, ये आपका ब्रेकफास्ट भी नहीं है, आपका लंच भी नहीं है, आपका डिनर भी नहीं है, क्या है ये? बताइए सर, आपसे पूछ रहा हूँ। ये फोन फान लगाने से कुछ नहीं होगा सर, मीडिया वाले हैं, डरते डरते नहीं हम किसी से। रोटी खा रही है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਸਵੇਰਾ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਨ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਆਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये पूछ रहे हैं कि इतना टाइम क्यों हो गया, रोटी क्यों खा रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस स्टैंड जो है उसकी सुरक्षा जो है वो किसके जिम्मे है? वही क्या भी चौकी लिया। हाँ जी कर लो। और अब सुनिए पुलिस चौकी इंचार्ज का गैर जिम्मेदाराना बयान। आप सब इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मातहत ये पुलिस स्टेशन आता है, आपके अंडर आता है ये चौकी जो है? मैं अभी जालंधर का जो बस स्टैंड है वहां से मैं होकर आया हूं और वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है पुलिस वाला। क्या कारण है बताएंगे? तो सुना आपने? नहीं सुना तो आपको दोबारा सुनाते हैं। नहीं अब 24 घंटे तो नहीं बैठेगा भाई बस स्टैंड पे। नहीं अब 24 घंटे तो नहीं बैठेगा भाई बस स्टैंड पे, ठीक है ना। पहले मैं होके गया हूँ यहाँ से जी, ठीक है। अच्छा 24 घंटे नहीं बैठेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप कहोगे 24 घंटे अभी तो नहीं, सारा बस स्टैंड देखना होता है जी। ये कौन देखेगा फिर? बस स्टैंड की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अपना मैं, आप यहीं बैठिए, मैं यहीं पे आता हूँ, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बस स्टैंड की सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पर है? साहब मैं आपको कह रहा हूँ 5 मिनट बैठिए, मैं वहीं खा रहा हूँ। सर आप पहले क्यों यहाँ से गए हैं? यहाँ पर आप पहले क्यों नहीं थे? क्या आपकी ड्यूटी है यहाँ पर? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपकी ड्यूटी है यहाँ पर? 5 मिनट सुनोगे मेरी बात? सर मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं एसआई साहब कि आपकी ड्यूटी है क्या यहाँ पर? ना मैं आपको बताता हूँ आकर। बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ। अभी आपके मुलाजिम ने मुझे ये फोन दिया है, मैं इस फोन से ये सुन रहा हूँ, बताइए मुझे। मैं आकर बात करता हूँ, जहाँ पे हो गया तो मैं आपको मिलता हूँ आगे वहीं पे, ठीक है ना। जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा फिर। अभी क्यों नहीं बता पाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ ना फेस टू फेस बताकर मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ आपसे। नहीं, जिस तरह से आपने बोला ना कि 24 घंटे हम थोड़ी ड्यूटी करेंगे, वो कौन देखेगा सर? सुरक्षा जो है जनता की वो कौन देखेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ जो सुरक्षा के मद्देनजर आपकी तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम हैं? और अब एक और पुलिस वाले का जायज दर्द भी सुनिए। मुलाजिम सानू चाहिए होर मतलब ये हेड कांस्टेबल रघुनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने मुलाजिमों का एक कारण बताया है कि मुलाजिमों की कमी है, जिसकी वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं हो सकती। और जिस तरह से आपने फ़ोन पर सुना भी है कि एसआई साहब जो कह रहे हैं कि 24 घंटे हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, तो मुझे लगता है कि इस तरह के पुलिसकर्मी को अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन दे देना चाहिए। जो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि 24 घंटे हम आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, अब आप ये खुद सोचेंगे, आपको ये खुद सोचना होगा कि आपकी सुरक्षा किसके जिम्मे है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर कितना सुरक्षा कर्मी है? सर मैं ड्राइवर जी, मैं 2 सुरक्षा कर्मी सर।
मतलब एक ड्राइवर है और एक सुरक्षाकर्मी है या दो सुरक्षाकर्मी हैं? सर मैं अकेला ही। दो होते हैं एक गाड़ी पर सर, दो एक गाड़ी पर, एक ड्राइवर और एक साथ में होता है। अब दोनों जने क्या सब कुछ संभाल लेंगे अगर यहाँ कुछ मिसहैपनिंग होते हैं? ऐसा होता है ना, हम तो जैसे कोई वारदात हो गई, जैसे कोई एक्सीडेंट केस हो गया, वहाँ डील करते हैं। जैसे वो सवार आते हैं गलत मोटरसाइकिल वाले, उसका पीछा करके उसको भगा देते हैं, होटर मार कर भगा देते हैं। और अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद आप क्या करते सर? उसके लिए थाने फ़ोन करते हैं, थाना पड़ता है बारांदरी हमारा, उसे फ़ोन करते फोर्स भेज देते हैं, लोड पहनते हैं। ऐसा कोई गलत आंसर मिलता है तो अगर लोड पड़े तो हमारे गाड़ी खड़ी हैं लागे, ज्योति चौक में पास गाड़ी इधर खड़ी है, उसको फ़ोन कर देते, आ जाते हैं। जिस एसआई साहब से हमारे संवाददाता की फोन पर बात हुई थी, वह अपनी गाड़ी लेकर हमारी टीम के पीछे आ धमके और देखिए क्या हुआ। इससे पहले जिस तरह से हमने आपको दिखाया है कि हम एक बस स्टैंड की पुलिस चौकी से होकर आए हैं और उसके जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं जिनके साथ फ़ोन पर बात हुई थी, वो इस समय यहाँ पर गाड़ी में मौजूद हैं और वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। तो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि सर आप गल वधिया कर मैं 2 मिनट थल्ले आना थल्ले आना मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने फ़ोन पर भी मुझसे कहा कि क्या 24 घंटे हम सुरक्षा मुहैया करवा सकते हैं? ये 24 घंटे तो है ही, आपको मैंने कहा है वहाँ पे जो मुलाजिम है वहाँ पे 24 घंटे है ना। वो एक और पुलिस वाले का यू टर्न। मैं 1 बजे 1:30 बजे गया हूँ वहाँ पे, सुबह 8 बजे से आकर 1:30 बजे तक मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है ना। बाकी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी पीसीआर हमारे पास है, ज़ेब्रा है, ठीक है ना। और क्या चाहते हैं आप बताइए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय बस स्टैंड पर सुरक्षा के नाम पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, क्या करना? अगर वहाँ पे चौकी है वो सुरक्षाकर्मी है, और क्या है वो चौकी में? हाँ चौकी में, वो बस स्टैंड के अंडर ही आती है ना। तो बस स्टैंड में किसी का होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, बस स्टैंड में वो जो मुलाजिम है वो सुरक्षाकर्मी नहीं है, वो बताइए आप। मैं ये जानना चाहता हूँ बस स्टैंड वो चौकी में, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सवाल पहले ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो आपके पुलिस मुलाजिम थे वो वहाँ पर खाना खा रहे थे और उसके साथ आपके जो मुंशी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए थे। हेलो, हाँ जी, मैं थे बीएमसी चौक है जी। आज अगर आप कहते हो कि रोटी खाना नहीं खाना चाहिए तो बंद कर देंगे। ये आपको किसने कहा? नहीं, आप ही कह रहे हो ना, खाना खा रहे थे। मैंने ये पूछा कि ये किस वक्त का खाना है? ये रात का खाना है जी। रात का खाना है। 12:30 बजे तक हमारा नाका था, हमने किया। 1:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, तो तभी रोटी खाएंगे ना जब। आपने फ़ोन पर मुझसे कहा था कि क्या पुलिस 24 घंटे जो है वो ड्यूटी करेगी? कहा नहीं, 24 घंटे मैं 24 घंटे मुहैया करवा। ये रिकॉर्ड है मेरे पास। दीजिए, सुनाइए मुझे, बताइए, सुनाइए। लो सुनिए एसआई साहब आपकी कही हुई बात। क्या वो 24 घंटे तो नहीं बैठेगा भाई बस स्टैंड पे? क्या वो 24 घंटे तो नहीं बैठेगा भाई बस स्टैंड पे? मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी नहीं है वहाँ पर? नहीं, मैं सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहाँ प्रेजेंट था। और क्या चाहते हो आप मुझसे? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है? मैं आप कह रहा हूँ 24 घंटे तो प्रेजेंट हूँ मैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आया हूँ। अभी नहीं आया आपके पास, आपने कहा, मैं कहा मेरी वेट करो, आप तो भाग निकले वहाँ से। नहीं, हम भाग क्यों निकले? मैंने जो देखना था, मैंने जो हमारे जो यहाँ जालंधर के दर्शक हैं उनको जो दिखाना था वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। भागे थे, आगे थे। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। पीछे आऊँ तभी मैं पीछे आया हूँ। अगर मैं पुलिस ऑफिशियल था तभी मैं आपके पीछे आऊँ। मैं पीछे आप पीछे क्या करने आए हैं? आप पीछे मेरे पीछे क्या करने आए हैं? आपको बताने चाहता क्या था मैं, बताइए। जब हमारे संवाददाता ने एसआई से जानना चाहा कि बस स्टैंड की सुरक्षा किसके सहारे है, तब उन्होंने देखिए किस तरह घुमाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बताइए, आप आता हूँ, चलिए। आप कहाँ पर? बस स्टैंड चलिए। पहले मैंने आपसे गाड़ी में पूछा, आपने बोला कि मैं गाड़ी से उतरकर जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं पुलिस चौकी चलूँ? आप मुझे पुलिस चौकी जाने के लिए कह रहे हैं? किस लिए जाऊँ, मुझे ये बताइए, किस लिए जाऊँ? मैं कितने टाइम प्रेजेंट रहता हूँ वहाँ पे? तो वहाँ जाकर आप क्यों बताएंगे? आप मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे? आप मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर पत्रकार हो ना, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कैसी बात? ठीक है ना,
अगर कोई 8 बजे खाना नहीं खाया तो 1:30 बजे रात का खाना खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त का खाना खा रहा है वो। उस वक्त बस स्टैंड की जो सुरक्षा है वो राम भरोसे रहे। उस वक्त जो बस स्टैंड की सुरक्षा है वो राम भरोसे रहे। उस वक्त जो बस स्टैंड की जो सुरक्षा है, बस स्टैंड की जो सुरक्षा है वो राम भरोसे रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बस स्टैंड की सुरक्षा राम भरोसे रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बस स्टैंड की सुरक्षा राम भरोसे रहे। अगर आप ऐसी बात करें तो मैं भी बुला लेता हूँ, कोई बात नहीं। और अब जनाब की धमकी भी सुन लीजिए, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं आप हमें धमका लोगे तो धमका नहीं सकते। आप धमका रहे हो ब्रदर, आप ऊंची ऊंची बोलकर ना मुझे धमका रहे हो क्या? मेरा सवाल एक ही है, बार बार ये पूछ रहा हूँ, बस स्टैंड की सुरक्षा राम भरोसे है? आप मेरी बात सुन रहे हो? बस स्टैंड की सुरक्षा राम भरोसे है? अगर आप मेरी बात सुन रहे हो फिर तो ठीक है, बताइए। जाता हूँ। अगर खाना खाना गलत है तो गलत है। फिर मैं सुरक्षा को लेकर बात कर रहा हूँ। फिर वही बात, सुरक्षा को लेकर अब हम कह तो रहे हैं कि हम प्रेजेंट है वहाँ पे 24 घंटे। बस स्टैंड में कौन है? ना ये है नहीं लड़के, ठीक है, ये लड़के। बस स्टैंड में कौन था? की जवाब दे। ऐसा ही साहब जब जवाब नहीं दे पाए तो मोर्चा संभाला उनके कांस्टेबल ने, और सुनिए उनका दर्द। पहले दसा भी कर्मचारी की कमी है को। अरे कमी की गल नहीं जी, फिर गल कमी की नहीं है। ऐसा करना ना, जब रोड पड़ती है हमारी गाड़ी खड़ी को फोन कर देते, हम चल जाते हैं रोड पहनते। अगर ये हमारे इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज, रोड पड़ती है तो हमको फोन कर देते हैं, हमारी गाड़ी तैयार है जी, जहाँ गाड़ी है युद्धों के पास है कि जहाँ पर महागाड़ी है इमीडिएट। अगर वहाँ पर कुछ घटना घटती है तो किस तरह से तैयार हैं आप? वैसे ब्रदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई घटना होगी, ठीक है ना। पुलिस तैयार है उसके लिए, इतनी भी कमी नहीं है पुलिस के पास कि कोई घटना हो जाएगी ऐसी। आपका नाम क्या है? मेरा सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत सिंह। देखिए, ये जो सारी फुटेज है ये सीपी साहब को दिखाई जाएगी और जो निर्णय है वो खुद लेंगे, और जनता सर्वोपरि है और जनता इस बात का निर्णय खुद करेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जालंधर सुरक्षित है या नहीं।